हमको एक कहानी सुनने को मिला था। एक राजा थे प्रेमी भाई बहनों, और एक संत थे। राजा सोचे अब हमारा उम्र हो रहा है, अब हमको राजपाट छोड़ करके संत महात्माओं के शरण में जा करके भगवान का भजन करना चाहिए। प्रेमी भाई बहनों, राजा जी महात्मा के पास गए और बोले, महात्मा जी हमको आप प्रभु का नाम बता दीजिए जिससे कि हमारा कल्याण हो जाए। महात्मा जी ने कहा, राजन तुम सीताराम का जाप करो, इसी से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। राजा ने कहा, अरे भाई यह नाम तो मैं भी जानता हूँ, आप ये झूठ बोल रहे हो, भगवान का ये नाम नहीं हो सकता। अरे मैं तुम्हारे पास आया हूँ, तुम मुझे भगवान का नाम बता दो। महात्मा जी कहते हैं, भगवान का नाम इस समय यही है, तुम सीताराम का जाप करो, इसी से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। राजा महात्मा जी को बातों को ठुकरा करके और अपने राज दरबार में लौट आया। महात्मा जी की मौज उठी। फिर एक दिन वही महात्मा उस राज दरबार में पहुंच गए। राजा ने जब महात्मा जी को देखा तो बड़ा ही प्रसन्न हुआ और बोला कि महात्मा जी आइए, आप इस हमारे गद्दी पर विराजमान होइए। राजा गद्दी से उतर जाता है, महात्मा जी उस गद्दी पर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि ये राजा को बंदी बना करके जेल में डाल दो। कोई हिलता नहीं है। फिर दोबारा महात्मा जी कहते हैं, इस राजा को बंदी बना करके जेल में डाल दो। फिर कोई नहीं हिलता। तीसरी बार जब महात्मा जी कहते हैं, इस राजा को बंदी बना करके कारागार जेल में डाल दो, तब तक राजा आग बबूला हो जाता है और कहता है, सिपाहियों इसको पकड़ लो और पकड़ करके इसके ऊपर इतने कोड़े बरसाओ कि इसके खाल निकल जाए। तब सिपाहियों ने महात्मा जी को पकड़ लिया प्रेमी भाई बहनों, और सिंहासन से नीचे उतार दिया। तो महात्मा जी कोड़ा निकल जाता है। अभी कोड़ा महात्मा जी के ऊपर गिरा नहीं है। महात्मा जी जोर जोर से हंसने लगते हैं। तो राजा यह देख करके आश्चर्यचकित हो जाता है और कहता है, रुको भाई रुक जाओ, ये महात्मा के ऊपर तो कोड़े बरसने वाले हैं, फिर ये हंस क्यों रहा है। महात्मा जी कहते हैं, अरे राजन तुम मेरी बात को समझा नहीं। अरे तू देख, यहाँ का राजा है, मैंने तो बुरा अच्छा काम किया था, मेरी सजा कोई नहीं थी, लेकिन मैं तो आपके गद्दी पर बैठा था, लेकिन मैंने कहा राजा को जेल में डाल दो तो कोई नहीं डाला, और तू मैं बेकसूर होकर के तू मुझको जेल में डालने के लिए कहा, ये तुरंत फौरन तैयार हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि तुम यहाँ का राजा हो और मैं वहाँ का राजा हूँ। मैं जैसे चाहूँ, जिस नाम से चाहूँ उस नाम से पार कर सकता हूँ। तू यहाँ की हुकूमत चलाता है, मैं वहाँ की हुकूमत चलाता हूँ। तो प्रेमी भाई बहनों, जो वक्त के महापुरुष होते हैं वो किसी भी नाम के जरिए कैसे भी पार कर सकते हैं। उनको सुप्रीम पावर होता, उनके सब पावर होता, हस्ती और शक्ति होती है। अरे संत महात्माओं से नीचे सभी होते हैं। इसीलिए बताया गया, करता करे न कर सके, गुरु करे सब होए, और 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई। प्रेमी भाई बहनों, आज देखिए स्वामी जी महाराज 5 नाम का नामदान प्रेमियों को देते थे, लेकिन हम प्रेमियों को जो नामदान मिला वो 1 नाम मिला, महाराज जी ने दिया। अब चूंकि महाराज जी सुप्रीम पावर में है, वो 1 नाम से चाहे या 1 अक्षर से चाहे, उनको पावर है, वो जैसे चाहे वैसे पार कर सकते हैं। तो हम लोगों को वक्त के सतगुरु की तलाश करनी चाहिए, और जो वक्त का नाम है उसकी तलाश करनी चाहिए। वक्त के नाम में ही शक्ति होता और वक्त के सतगुरु को ही पावर होता है। प्रेमी भाई बहनों, जीवात्मा का कल्याण करने का। प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी महाराज ने बताया, अरे बच्चा, ये मानव तन जो तुमको मिला है ये बड़ा अनमोल मकान है। इसको पाने के लिए देवी देवता